अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाई किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और इसकी तमाम ज़रूरियात को मुहैया किया। बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम हो सय्यदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पे। अल्लाह ताला ने सूरा फतह की इस आयत में उन सहाबा की अज़मत का तज़किरा किया है जो बैत-ए रिज़वान में शरीक हुए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनों से। इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, जब वो आपकी बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ताला ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था। यानी अल्लाह ताला उनके दिलों को जान रहे थे कि वो किस नीयत से, किस इरादे से, किस खुलूस के साथ वो अल्लाह के नबी के हाथ पे बैत कर रहे हैं। फ़अनज़ल अस्सकीनता अलैहिम, तो अल्लाह ताला ने उन पर इत्मीनान और सुकून नाज़िल किया और उसके बदले में उनको करीब की फतह से हम नवाजा। तो ये आयत और इस तरह की कुरान की कई आयात वो सहाबा की अज़मत पे दलालत करती हैं और उन तमाम सहाबा से 3 सहाबा जो है वो अज़मत वाले हैं और उनका तज़किरा अहादीस में अक्सर आता है।
और चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी उनके साथ हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब गुज़िश्ता जुमे में बयान किए, और इस जुमा में उनकी शहादत के पस मंज़र, उनकी शहादत के असबाब को बयान करना ये ज़रूरी था, ताकि हमें मालूम हो सके कि इस कदर जलील व कदर सहाबी को मज़लूमियत की हालत में शहीद किया गया, तो इसकी वजह क्या थी, इसके असबाब क्या थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर मौके पे, ख़ास तौर पे 3 आपने सहाबा का तज़किरा किया। आपने फरमाया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला उसके रावी हैं, आप फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल वो अबू बकर है, और अल्लाह ताला के अहकामात पे सख्ती से अमल करने वाले और सख्ती से अमल करवाने वाले वो उमर फ़ारूक है, और मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा हया करने वाले बाहया वो उस्मान है। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मौके पे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आसमान से एक तराजू नाज़िल हुआ, उस तराजू के एक पलड़े में मुझे रखा गया और दूसरे पलड़े में मेरी तमाम उम्मत को रखा गया, और हमारा वज़न किया गया, लेकिन मेरा पलड़ा वो भारी रहा। फिर मेरे बाद अबू बकर को पूरी उम्मत से तोला गया, तो मेरे बाद अबू बकर का पलड़ा भी तमाम उम्मत से भारी रहा। फिर उसके बाद हज़रत उमर को तोला गया, तो उनका पलड़ा भी तमाम उम्मत के मुकाबला में भारी रहा। फिर तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान को तोला गया, तो उनका पलड़ा भी तमाम उम्मत से भारी रहा। तो इससे एक तो इनका मुकाम और शान मालूम होता है, और दूसरा ये भी पता चलता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में से या खुलफाए राशिदीन में से तीसरे नंबर पर है, उनका मुकाम और मर्तबा तीसरे नंबर पर है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी ओहद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, और ओहद पहाड़ हरकत करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ को ठोकर लगा के कहते हैं, ऐ ओहद ठहर जाओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं तेरी पीठ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी इससे भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा के सामने कई दफ़ा उजागर किया, और उनमें एक बहुत मशहूर वाक़या है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे, और आपका शिरकत ना करना
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जंगे बदर में फतह अता की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अगरचे जंगे बदर में शरीक नहीं हुए, लेकिन जिस कदर सवाब इस जंग में शिरकत करने वालों को मिला है वही सवाब तुम्हें भी मिलेगा, और जिस तरह माले गनीमत में हिस्सा उनको मिला है उसी कदर हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। क्यों? इसलिए कि तुमने जंगे बदर में जो शिरकत नहीं की, मेरी इताअत करते हुए नहीं की, वगरना तुम्हारा दिल तो चाहता था। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की बीवी थी, वो बीमार थी, तो आपने उनकी तीमारदारी के लिए इनको मदीना में रोक दिया कि आपको बदर में जाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला आपको यहाँ घर बैठे ही सारा सवाब देंगे। और फिर सुलह हुदैबिया में सन 6 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से गए और कुफारे मक्का ने आपको मक्का में जाने नहीं दिया, तो आपने मुज़ाकरात के लिए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, और इनके देर करने की वजह से, यानी वापस आने में देर हो गई, तो यहाँ खबर ये मशहूर हो गई कि आपको शहीद कर दिया गया है। तो आपको इस खबर का इतना सदमा हुआ कि आपने 1400 सहाबा से, 1400 वो आम है ना, बाद रवायात में 2400 भी आता है, लेकिन ज़्यादा सही 1400 वाली रवायत है। 1400 सहाबा से बैत ली कि जब तक हम उस्मान का बदला नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम क्या था। और फिर इसी मुकाम और मर्तबे की वजह से आपकी बीवी हज़रत रुक़ैया वफ़ात पा जाती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान पे इतने राज़ी थे कि आपने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम उनके निकाह में दे दी। और जब 9 हिजरी में वो वफ़ात पाती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परेशानी को देखते हुए ये बात फरमाई, ऐ उस्मान, मैं तुझ पे इतना राज़ी हूँ, अगर मेरी 40 बेटियाँ भी होती वो यके बाद दीगरे वफ़ात पाती जाती तो मैं 40 की 40 यके बाद दीगरे आपके निकाह में दे देता। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम रसूलुल्लाह की नज़र में कितना बुलंद था। और इसी तरह जंगे तबूक ये एक सुपर पावर के साथ जंग थी मुसलमानों की, और वो ऐसे वक्त में मुसलमानों की माली हालत बड़ी कमज़ोर थी। असला नहीं था, तलवारें नहीं थी, तीर नहीं थे, इतने लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा राह नहीं था, सवारियाँ नहीं थी।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार सहाबा को तरगीब दी। यही वो मौका था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का मुकम्मल सामान झाड़ू फेर के जो कुछ था वो सब ला के रसूलुल्लाह के कदमों में रख दिया। और हज़रत उमर फारूक ने दिल में ये तमन्ना की कि आज मैं सदक़े में अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। और वो आधा सामान लेके रसूलुल्लाह के पास आए। जब आपने पूछा दोनों से तो हज़रत अबू बकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल जो कुछ घर में था सब कुछ ले आया हूँ। उमर से पूछा तो वो कहने लगे अल्लाह के रसूल आधा लेके आया हूँ। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके बाद फिर मैंने कभी तमन्ना नहीं की कि मैं नेकी में अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। क्योंकि अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अल्लाह ताला ने जो मुकाम और जो शान अबू बकर को अता किया है उस मुकाम को सहाबा में से कोई नहीं पहुंच सकता। उसके बाद मैंने अपने दिल से ये तमन्ना निकाल दी कि मैं कभी अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ सकता हूँ। और यही वो मौका था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इतना माल दिया अल्लाह के रास्ते में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ उठा के उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हो गया, तू भी इससे राज़ी हो जा। तो ये वो मुकाम है जो अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। लेकिन इतने बड़े मुकाम के साथ साथ उनके ऊपर आजमाइशें भी आईं। और जो आजमाइशें आनी थी नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बता भी दिया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह एक बाग में थे। हज़रत अबू बकर भी आए, उनको भी इजाज़त मिली, जन्नत की बिशारत भी मिली। हज़रत उमर फारूक आए, उनको इजाज़त मिली अंदर आने की, जन्नत की बिशारत भी मिली। और जब उस्मान ने दरवाज़ा खटखटाया तो आपने मुझे कहा कि ऐ अबू मूसा जाके दरवाज़ा खोलो और उनको अंदर आने की इजाज़त भी दो और उनको ये बिशारत दो कि ऐ उस्मान तुम्हें जन्नत की बिशारत है, लेकिन कैसे बिशारत है कि तुम्हारे ऊपर एक बलवा आएगा, मुसीबत आएगी, तुम उस मुसीबत में सब्र करोगे और उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेंगे। और हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ, आपने फितनों का तज़किरा किया और मैंने देखा कि एक आदमी उसने अपना मुंह छुपाया हुआ है, वो जा रहा है। तो रसूलुल्लाह ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि जब वो फितने आएंगे तो ये शख्स हक पर होगा। तो कहते हैं मुझे नहीं पता था कौन है। मैं उठा, दौड़ के गया उस आदमी की तरफ और उनके चेहरे से कपड़ा हटा के उनका चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ किया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, इनके बारे में आप फरमा रहे हैं? आपने फरमाया हाँ मैं इनके बारे में फरमा रहा हूँ। वो हज़रत काब बिन उजरा कहते हैं कि वो हज़रत उस्मान ही थे। और इसी तरह आपने फरमाया कि ऐ उस्मान, अल्लाह ताला आपको एक कमीज पहनाएंगे
जब आप वो कमीज़ पहन लेंगे तो लोग उस कमीज़ को उतारना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको ये वसीयत करता हूँ कि आपने वो कमीज़ उतारनी नहीं, अपनी जान तो दे देना लेकिन वो कमीज़ उतार के ना देना। और वो कमीज़ क्या थी? वो कमीज़ थी जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 23 हिजरी के आखिर में ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम 24 हिजरी में वो शहादत पा गए। तो शहादत से पहले उन्होंने 6 आदमियों की एक शूरा को नामजद किया, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 6 आदमी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इन 6 आदमियों की शूरा मुकर्रर की और सहाबा को तलकीन की कि ये 6 आदमी वो हैं जिन पे अल्लाह के रसूल जब दुनिया से गए वो राज़ी थे। तो लिहाजा ये जिसको खलीफा मुकर्रर कर ले तुम उस पर इत्तिफाक कर लेना। तो फिर इन 6 आदमियों ने, इस शूरा ने मुत्तफ़क़ा तौर पे वो खिलाफत की कमीज़ जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहना दी। तो जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खिलाफत का दबदबा था और इस्लामी रियासत में बहुत से इलाके शामिल हुए, और ये बात उस वक़्त की 2 ताकतें थी, एक मजहबी ताकत और एक सियासी ताकत। मजहबी ताकत थी यहूद और सियासी ताकत थी मजूसी। आजकल तो ये 2 ताकतें नहीं हैं, आजकल तो यहूद और नसारा ये दोनों ताकतें हैं, और ये वही साजिशें करती हैं जो उस वक़्त यहूद और मजूस मिलके करते थे। और इन्होंने इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश तैयार की, जिसमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। और इनका इरादा ये था, ख्याल ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद फिर इस्लाम की तरक्की का पहिया जाम हो जाएगा, मुसलमान आपस में इख्तिलाफ और इफ्तिराक में पड़ जाएंगे। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फौत होने से पहले ये बात कही थी कि अल्लाह ताला इस इस्लाम की हिफाजत करेगा और इस खिलाफत को अल्लाह ताला कायम रखेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने जब खलीफा बने तो इब्तिदाई तौर पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन 24 हिजरी का साल जो है, एक साल में उसने तमाम इलाकों में जो बगावत ने सर उठाया था उसको कंट्रोल किया, और 25 हिजरी से फिर इसी तरह
इस्लामी रियासत ने तरक्की शुरू की जिस तरह पहले कर रही थी। बहुत से इलाके यानी 25 हिजरी से लेके 23 हिजरी 32 हिजरी तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत वो 12 साल का है। ये तमाम खलीफों से लंबा दौर अल्लाह ताला ने इनको दिया। तो 25 से लेके 32 हिजरी तक इन्होंने इतनी फतूहात की, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि इस्लामी रियासत जो है वो यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अब चूंकि इस्लाम के खिलाफ ज़ेर ज़मीन, क्योंकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की सख्त गिरी की वजह से ये साजिशी ज़हन जो है वो सामने नहीं आ सका। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के इब्तिदाई 8 साल दौर, जो कि उनकी कुव्वत और शुजाअत का दौर था, उसमें भी इनको सर उठाने की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन जब उनकी, क्योंकि वो 83 साल के उम्र में उन शहीद हुए, तो आखिरी 4 साल जो है ये इनको मौका मिला यहूद और मजूस को गठजोड़ करने का। अब्दुल्ला बिन सबा उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और सबसे पहले इस्लामी अकायद पे वार किया उसने, और इसके लिए जगह उसने तलाश की कूफा की, जो बाद में मुसलमान हुए थे और जो कूफा साजिशों का गढ़ था। उसने वहाँ जो नए मुसलमान हुए उनमें ये अकीदा फैलाया कि तुम्हारा ये अकीदा है, कुरान में ये आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, जिंदा उठाए गए हैं और दोबारा वापस आएंगे। ये अकीदा ठीक है। और फिर कुरान की आयत पढ़ के कहता है इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दूका इला